नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। रविंद्रपुरी जी महाराज, महाकुंभ के इस महापर्व पर इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क अपने दर्शकों का, सभी संत समाज का, पूरे हिंदुस्तान का स्वागत करता है। अभिनंदन आप सभी का। कहते हैं कि ये ऐसा संयोग है जो 144 साल बाद आया है और इस बार इतने लोग महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। जितने लोगों की तादाद दुनिया में 2 देशों के बाद है भी नहीं, 40 करोड़ से ज़्यादा। बहुत बड़ा समागम है, बहुत बड़ा आयोजन है। इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक महात्म्य हैं। आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। देश में जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों के संत समाज के आप शिखर प्रतिनिधि हैं। इसलिए आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि भारत के तमाम लोग जो भी आपको सुन रहे हैं, यह महाकुंभ भारतवर्ष के लिए, भारत के संत समाज के लिए और सनातन परंपरा में रचे बसे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और आपका पूरा प्रयास रहा है जो हमारी सनातन परंपरा है उसका कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगा। देखिए, ये प्रयागराज की भूमि है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और आप ये भी जानते हैं, ये जो प्रयागराज है ये तीर्थों का राजा है। और सबसे बड़ी बात है, गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष दिखती है, परंतु माँ सरस्वती अदृश्य रूप में यहाँ विराजमान है। और जो हमारा महाकुंभ है, सभी का कहना है 144 साल बाद आ रहा है। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो प्रयागराज है यहाँ हर साल कुंभ जैसा मेला लगता है। आपने माघ महीना सुना होगा, उस समय भी करोड़ों की संख्या में यहाँ कल्पवासी आते हैं, कल्पवास करते हैं और यहाँ स्नान के लिए सभी संत महात्मा, सभी सदगृहस्थी आते हैं। और अगर आप हरिद्वार में जाएंगे, उज्जैन में जाएंगे, नासिक में जाएंगे, जितनी संख्या में यहाँ माघ मेले में श्रद्धालु होती है, उतनी संख्या में ये कुंभ मेला जो है हरिद्वार का आप देखेंगे, उज्जैन का देखेंगे, वहाँ इतने श्रद्धालु मिलेंगे। क्योंकि यहाँ का जो महाकुंभ है इसकी ज़्यादा मान्यता है। हम लोगों का मानना है कि यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच जितनी भी योनियाँ हैं, सभी यहाँ आकर के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और जो भी पुण्य का लाभ प्राप्त करना चाहता है वो गंगा जी में डुबकी लगा करके अपने जो हमारा महाकुंभ है उसका साक्षी बनते हैं। और आपने देखा होगा, इस समय हमारा जो महाकुंभ है, इस समय खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश विदेश की निगाह हमारे महाकुंभ पे है। और सब यही देखना चाहते हैं कि हमारे प्रयागराज से क्या संदेश मिलेगा। और हमारी सरकार का और साधु संतों का सबका यही प्रयास है, बहुत ही अच्छा दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ हो। और आपने देखा होगा, इससे पहले जो 2013 में हमारा महाकुंभ हुआ था, उस समय की व्यवस्था में और 2019 की व्यवस्था में मैं समझता हूँ जमीन आसमान का अंतर था। आपने सुना होगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने एक छोटा सा फार्मूला आजमाया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हम जितने भी लोग थे, हम कार में बैठ कर के केला खाते थे, सड़क पे फेंकते थे, संतरा खाया बाहर फेंक दिया, पानी पिया बाहर फेंक दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत। बिल्कुल जितने भी आजकल हम लोग हैं ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं कि हमारी कार में बैग रहता है। और कोई भी व्यक्ति, हमने स्वयं देखे हैं, कहीं भी आप देखो, कहीं रोड पे आपको कोई छिलका नहीं मिलेगा, कोई केला नहीं मिलेगा, कोई संतरा नहीं मिलेगा, कोई पानी की खाली बोतल नहीं मिलेगी। क्योंकि अब एक हैबिचुअल हो गए, एक हैबिट में हम आ गए कि भाई ऐसा करना चाहिए। वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर के सबसे पहले ये देखा है कि हमारे महाकुंभ में क्या कमी है। यहाँ प्रयागराज में हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है और 12 साल में कुंभ का मेला होता है। और जो हम इसको 144 साल के लिए कहते हैं,
कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा जो संयोग बना हुआ है, जैसे जिस समय अमृत कलश का आपस में विवाद हुआ था देवदानों में, जो उस समय ग्रहों की स्थिति थी, सूर्य मकर राशि में था, गुरु वृष राशि में था, एवं हमारी नाना प्रकार की ज्योतिष गणना होती है जिसमें नक्षत्र है, योग है, करण है, ये सब देखे जाते हैं। बिल्कुल वही स्थिति इस महाकुंभ में आ रही है। इसीलिए ये कहा जाता है 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस महाकुंभ में सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा उसके लिए सबसे जरूरी पहली आवश्यकता क्या है। और 2019 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले शौचालय हजारों की संख्या में यहाँ बनाई। देखिए, आपने देखा होगा जितने संत महात्मा, जितने पंडाल लगे, एनजीओ यहाँ है, आप भी यहाँ हैं, सब हाँ, पूरी दुनिया, पूरे सनातनी यहाँ आते हैं। सबका भाव रहता है अतिथि देवो भव, सब सेवा करना चाहते हैं क्योंकि सेवा में ही मेवा है, हमारा मानना, हम सबका मानना है। और सभी के वहाँ अनक्षेत्र लंगर भंडारे चलते रहते हैं। हमारे यहाँ भंडार का भी दान होता, अन्न का भी दान होता, धन का भी दान होता है। हमारी भाषा में कहते हैं दांत घिसाई। जब हम किसी को भोजन कराते, बाद में उसको 100 रुपया, 150, 200 रुपया दक्षिणा भी देते हैं। बोले ये स्वामी जी आपकी दांत घिसाई है, जिसे दक्षिणा के रूप में माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ खाने की दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत नहीं है। बड़ी दिक्कत थी शौचालय की, व्यक्ति शौच कहाँ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले यहाँ हजारों की संख्या में शौचालय बनाए, जिससे हमारे यात्री जितने भी यहाँ पे पहुंचे सब ने कहा भाई बहुत ही स्वच्छ मेला है। और अभी जो हमारी बैठक हुई थी उसमें ये हुआ कि लाखों की संख्या में शौचालय बनाए जाएंगे। और मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में शौचालय बने हुए हैं, इसीलिए स्वच्छ महाकुंभ भी इसका नाम दिया गया है। बड़ा आयोजन है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाई है। 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दुनिया की जितनी आबादी है उसकी 5% जो हिस्सेदारी यहाँ कुंभ में स्नान करने वाले लोगों की होगी इस बार। चूंकि अखाड़ा परिषद के आप अगुआ हैं और संतों के माध्यम से कुंभ चलता रहा है, लंबी परंपरा सनातन की रही है। जो आम भारतीय है उसको थोड़ी कम जानकारी होती है कि जो शैव परंपरा के हमारे संत हैं, वैष्णव परंपरा के संत हैं, उदासीन परंपरा के संत हैं, तो होता है कि ये शहर प्रवेश है, ये छावनी प्रवेश है, ये शाही स्नान है, ये पेशवाई है, ये सब क्या है? देखिए, जहाँ आपने छावनी प्रवेश की बात की, आपने छावनी सुना है, कहते दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंटोनमेंट, अंबाला छावनी, अंबाला कैंटोनमेंट। जी। वैसे नागांव की छावनी जो है मेला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से ही संदेश दिया जाता है और यहाँ पे ही नागों को दीक्षा दी जाती है। ये जो हमारा प्रयागराज का जो महाकुंभ है, आपने देखा होगा जो हमारा मकर संक्रांति का स्नान है, उस दिन जितने हमारे महापुरुष होते हैं उनको नागा बनाया जाता है, नागा की दीक्षा दी जाती है धर्म ध्वजा के नीचे। और मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा है सभी एक सनातन की सेना है। जगत गुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है उसका निर्वाह सभी करते हैं, सभी उसका पालन करते हैं, क्योंकि हम धर्म की सेना है, हम सनातन के सैनिक हैं। आपने देखा होगा 1947 से पहले नागा ही कार्य करते थे, नागा ही रणभूमि में होते थे। जब ये मुगल कालीन शासन था, ब्रिटिश कालीन शासन रहा, तब नागाओं ने ही मोर्चा संभाला है। और आज़ादी मिलने के बाद थोड़ा हम लोगों को अगली पंक्ति में नहीं लिया, हमारे साथ दुर्भाव किया गया, क्योंकि वाकई हमारे नागा बहुत तेजवान, जिनमें तेज था, ओज था, पराक्रम था, उनको किसी भी सेना में उनका रोल नहीं रखा गया। मैं कहना चाहूँगा हमारे नागा संत जितने भी है, ये सभी हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ऐसे अकेले नहीं मरेंगे या पहले हम मरेंगे, मार के ही हम मरेंगे, ऐसा इनका प्रयास होता है। क्योंकि हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा देते हैं, और शस्त्र शास्त्र में नागा को निपुण होना बहुत जरूरी है। और जो हमारी आपने पेशवाई देखी होगी, जिसका नाम हमने छावनी प्रवेश दिया है, उसमें अखाड़ों का प्रयास रहता है हमारा धन बल कितना है, हमारा पराक्रम तन बल कितना है,
और हमारे यहाँ ये भी देखा गया हमारी संख्या जैसे है कि हमारा पूरा पराक्रम कैसा, हमारा शौर्य कैसा है। प्राचीन समय से जो हमारे सिंहासन होते हैं, चांदी की छड़ियाँ होती है, जो जो हमारे पास है वो एक प्रदर्शन होता है पेशवाई के दिन, छावनी प्रवेश के दिन। हमारे जितने संत महात्मा है, कोई हाथी पे है, कोई घोड़े पे है, ऐसे रथों पे है, जितने भी सवारियां, जितनी झांकियां हैं। और सबसे बड़ा ये उसमें सबका जो इच्छा रहती है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने संत महात्मा है सबको बुलाया जाए। और मैं समझता हूँ सभी संत महात्मा आते हैं। और अभी हमने जो छावनी प्रवेश अभी हमारा हुआ था, उसमें हमने एक संदेश दिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि यहाँ से एक एकता का संदेश दिया जाए। और हमने भी पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों के बैंड थे, जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक, सबको हमने बुलाया था। और निरंजनी अखाड़े ने सर्वप्रथम एकता का संदेश दिया था कि हमारे यहाँ जितने मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे यहाँ काम करेंगे। जितने बैंड बाजे हैं, जितनी झांकियाँ हैं, सभी मुसलमान सैकड़ों की संख्या में हमारे जुलूस में शामिल थे। इस बार के जुलूस में बिल्कुल, अभी जो हमारा छावनी प्रवेश था 4 जनवरी को। तो यह जो एक पहले से प्रश्न उठाया जा रहा था कि कुंभ के दायरे में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होगा, ऐसा नहीं रहा आपके साथ? देखिए, हमने कभी पूरे समाज की निंदा नहीं की जी। हमने उनके लिए कहा जो हमारी चाय में थूकते हैं, हमने उनके लिए कहा जो हमारे जूस में थूकते हैं, जो हमारे खाने में पेशाब करते हैं, जो हमारे फूलों पे थूकते हैं, जो लौझात फैलाते हैं, जो लेण झात फैलाते हैं। हमने उनके लिए कहा था कि ये लोग, इन लोगों की एंट्री यहाँ ना हो, ये लोग मेले में ना आए। और दुकान का अलॉटमेंट इनको ना दिया जाए। जैसे चाय की दुकान है, फूलों की दुकान है, परचून की दुकान है, कोई ढाबा हो, इनका अलॉटमेंट इनको ना दिया जाए। हमारी इतनी ही डिमांड थी। वो हमने क्यों रखी थी? अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन की परंपराओं को बचाने के लिए हमने ये मैसेज दिया था कि अगर ये लोग, क्योंकि देखिए ये लोग बाज आने वाले नहीं है। मेरा ये मानना है ये लोग करना नहीं चाहते। जो इनके धर्म के ठेकेदार बैठे हैं वो बोलते बेटा थूक थूक और इनको खिला, वही इनको ऐसा जो उनकी गाइडलाइन होती है वही ये काम कराते हैं। और हमने देखा है, उत्तराखंड में देखा है, यूपी में देखा, जहाँ जहाँ हम गए हैं सबसे पहले हमारी चाय में ही थूका जाता है। और अब्दुल रशीद सोनू बनकर के हमें चाय पिलाता है। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और हमारा यही एक प्रयास था कि जब हमारे संत महात्मा देखेंगे भाई इसने चाय में थूक मिलाई है, उसको पकड़ के मारना शुरू करेंगे तो यहाँ से गलत संदेश जाएगा, संतों ने ऐसा ऐसा कार्य किया। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए हमने ये प्रयास किया था कि इनको यहाँ दुकान का अलॉटमेंट ना हो। लेकिन आचार्य जी, हिंदू समाज में भी एक बड़ा तबका है जो इस बात की पैरवी करता है कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देने से कुंभ के भीतर एक कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों की कारस्तानी के चलते उस पूरे तबके को आप इससे बाहर कर दें, ये सही नहीं है। उनका अधिकार है कहीं भी दुकान लगा कर कारोबार करने का, उनके इस मौलिक अधिकार से उनको आप वंचित कर रहे हैं। देखिए, जब वो हमारी चाय में थूकेंगे तब क्या होगा? और हमने कभी नहीं कहा कि हम भी हज के लिए जाएंगे, हम भी वहां पहुंचेंगे। और हमने ये कभी नहीं कहा कि गैर हिंदू यहाँ नहीं आए। हमने कहा आए, हमारी परंपराओं को देखे, संत क्या काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा संतों को आजकल बहुत बदनाम किया जाता है। और वो देखे हमारे जितने गैर हिंदू है, संत क्या कार्य करते हैं, संतों की कितनी संस्थाएं है, क्या सच में संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ये उनको देखा जाए। और मैं समझता हूँ जब वो हमको देखेंगे तो हो सकता है उनका भी मन बदल जाए। जैसे हमारा भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या पता उनका भी भाव बदल जाए, वो भी हमको अपना माने। और हिंदू ने हमेशा गैर हिंदू को अपना माना है, लेकिन इन लोगों ने हमको अपना नहीं माना। हमने बार बार देखा है जहाँ जहाँ हम गए हैं हमारे साथ इन्होंने कभी अच्छा सलूक नहीं किया है, हमेशा ऐसा सलूक किया है कि हमें हमारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। हमारा धर्म भ्रष्ट न हो, इसीलिए दुकानों पर यहाँ रोक लगाने का प्रयास किया गया है। आपके प्रश्न से एक और मामला मेरे जहन में आ रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना है कि एक दावा था कि कुंभ जिस क्षेत्र में लग रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा वक्फ की संपत्ति है।
आपने देखा होगा आज तक जो हमारे इमाम जी है कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जब उन्होंने देखा मेला भूमि में सभी संत महात्मा आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से देश विदेश से संत आ गए हैं, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, अशांति फैलाए। क्योंकि इनके जहन में, इनके दिमाग में हमेशा अशांति बनी रहती है और इनका प्रयास रहता है कि ये हमें गाली दे, हम इनको गाली दे और देश का माहौल खराब करें। लेकिन हमने सबसे अपील की है, इनको बोलने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे और हमने वाकई में कोई ऐसे बयान भी नहीं दिए। अगर मैं उनसे पूछूंगा कि ये हमारा जो गंगा जी का एरिया है, दारागंज से झूसी तक है और ये पूरा गंगा जी का फैलाव है, और आप कह रहे हैं यहाँ मेरी भूमि है, आपकी भूमि यहाँ कहाँ से आई? और आपका जो वक्फ बोर्ड है 1954 में बना है, और ये तो भागीरथी जी आज से लाखों करोड़ों साल पहले गंगा जी को लेके आए। तो कहने का तात्पर्य कि कैसे विवाद हो, कैसे हिंदुओं को भड़काया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम फसाद किया जाए, इनका प्रयास यही रहता है। लेकिन हम जितने भी हिंदू हैं हम सबको अपना मानते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इनको सीरियस नहीं लेते हैं। आचार्य जी, इतनी व्यवस्था के बाद भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा, उद्घाटन सत्र में आप आए, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।